के अंदर जो नया बिल एग्रीकल्चर और किसानों को लेके आ रहा है उसके ऊपर अकाली दल ने अपना स्टैंड बदला है और मैं कहूंगा कि यू टर्न मारा है। अकाली दल ने इस तरीके से यू टर्न मारा है कि पिछले कई महीनों से, अगर मैं डेट दूं कि 25 जून को सुखबीर सिंह बादल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं चंडीगढ़ में और जो तोमर साहब हैं, जो वजीर हैं एग्रीकल्चर के, उनको वहां बुलाया जाता है और इसके सारे गुण गिनाए जाते हैं कि इसके जैसा बिल हो ही नहीं सकता किसानों के हक में। उसके बाद जितना भी पीटीसी चैनल है इनका या जितने भी इनकी सीनियर लीडरशिप है वो गुण गा रहे हैं बिल के। और सबसे बड़ी बात, जो बादल साहब जो किसानों के मसीहा कहे जाते थे, उनकी स्टेटमेंट आती है आज से एक हफ्ता पहले कि इसके जैसा बिल हो नहीं सकता। लेकिन जब पंजाब के अंदर विरोध शुरू हुआ, पंजाब के अंदर हजारों किसान इनसे इस बात पे नाराज हो गए कि आपने जो अनकंडीशनल सपोर्ट दी है उसकी वजह से नाराज हो गए, तो कल इन्होंने यू टर्न मारा और साथ सुखबीर सिंह बादल ने पार्लियामेंट के अंदर इसका विरोध किया। खाली यहीं पे नहीं बात रुकी, सुखबीर सिंह बादल की मिसेज सरदारनी हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूं कि पिछले, अगर मैं टर्म की बात कर लूं और इस टर्म की बात कर लूं कि किस तरीके से एक वजारत लेने के लिए आप बीजेपी के आगे नाक रगड़ते रहे कि हमारे को एक वजारत चाहिए। आज वजारत को इसलिए छोड़ रहे हो, जिस बात है आप किसान की बेटी हैं, मैं भगवान के आगे दुआ करता हूं कि ऐसी किसान की बेटियां होनी चाहिए कि जो 3 5 स्टार होटलों के मालिक हों, जिनके प्राइवेट जेट्स हों, जिनके पास लग्जरी की डेथ हुई जब आपकी सरकार थी और उस साल में नंबर 2 पे महाराष्ट्र था जिसमें 449 किसानों की मौत हुई। आप 2007 से पावर में थे पंजाब में, 720 किसान 2015 में मर रहे हैं, आप उस वक्त कहां पे थे? मैं पूछना चाहता हूं कि आप सारी बात छोड़ दें कि आपने पूरे अकाली दल को, पूरे पंथ को, पूरी कौम को गुमराह करके रखा। खाली इसी पे नहीं, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, सबसे बड़ा इशू था SYL का। SYL के अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया है कि सतलुज यमुना कैनाल, लिंक कैनाल का जो नींव पत्थर रखा गया जिस दिन खुदाई शुरू होती है, वो बादल साहब की सहमति से हुआ। डॉक्यूमेंट्स आ गया कि चौधरी देवीलाल जी की सरकार थी, क्योंकि आपको हरियाणा में होटलों के प्लॉट चाहिए थे, आपने उसको चोरी मोरी से ये सारे काम को होना दिया। आप कहते हैं कि हमने एडवर्स लिस्ट और ब्लैक लिस्ट माफ की, मोदी सरकार ने माफ करी, आपका इस पे क्या लेना देना था? अगर आपने माफ करी तो ब्लैक लिस्ट के लिए मैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का प्रेसिडेंट रहते हुए मुझे हाई कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? कड़े करपान जो हमारे सिखों के चिन्ह हैं, इसके लिए हमारे को हाई कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? अगर आप वजीर थी तो ये काम क्यों नहीं हुआ? टाइटलर पे आज तक FIR क्यों नहीं हुई? उसके खुलासे सारे मैं दे चुका हूं। आप वजीर थे तो क्यों नहीं हुआ? गुरुद्वारा डांगबाड़ साहब हो, गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी हो, आपने क्यों नहीं बीजेपी सरकार से अभी तक इसका फैसला करवाया? इतने सालों का सबसे पुराना गठबंधन पार्टी है, क्योंकि आपके अपने पर्सनल काम खत्म नहीं होते थे, कौम के काम के लिए आप कभी नहीं गए। मुझे याद है एक दफा एक बड़े फंक्शन में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, वहां पे बादल साहब ने बोला कि हमारे मसले हैं, उनको हल करने के लिए मनमोहन सिंह जी को कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस फंक्शन में बोलते हैं, एक बड़े अखबार का फंक्शन था, कि बादल साहब जब मेरे पास आए हैं निजी काम के लिए आए हैं, कभी कम्युनिटी के काम के लिए नहीं आए। मैं पूछना चाहता हूं कि चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे मोदी साहब की सरकार हो, चाहे वाजपेयी जी की सरकार हो, आप कौम के काम के लिए, कम्युनिटी के काम के लिए, पंजाब के काम के लिए नहीं जा रहे।
आप अपने पर्सनल कामों के लिए जाते रहे हैं। और इसके अलावा आपने बोला कि मैं गुरु नानक साहब की फॉलोअर हूं, गुरु नानक की बेटी हूं और मैं किसानों के साथ खड़ी हूं। मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब के अंदर आज हाहाकार मची हुई है। आपके पति प्रेसिडेंट हैं अकाली दल के और आपके लिफाफे से एसजीपीसी के प्रेसिडेंट निकलते हैं। 400 से ज्यादा गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप चोरी हो गए, आपने दिए हैं, उन डेरों को दिए हैं जिनको नहीं देने चाहिए थे। और परसों रोज वहां पे जो प्रोटेस्ट करने संगत गई, किस तरीके से आपने लाठियों से उनको मारा है। आपने वहां पे टीने लगा के गुरुद्वारे के अंदर जाने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी हैं। जिस किस्म का बर्बरता का स्वरूप वहां पे मुजस्मा शाह सुखबीर सिंह बादल ने करवाया है, वो क्यों नहीं मानते पांचवें गुरु नानक को, जिन्हें गुरु अर्जन देव कहा जाता है। पोथी परमेश्वर का थांव, ये हमारी गुरबानी में आता है, ये गुरु अर्जन के शब्द हैं और गुरु अर्जन देव के शब्द हैं। आप गुरु ग्रंथ साहब को नहीं संभाल सके, आपने गुरु ग्रंथ साहब को भी उस डेरे को दे दिया जिस डेरे का राम रहीम आज जेल में बैठा है, शाह सुखबीर सिंह बादल। ये आप पे इतना बड़ा इल्जाम है कि आपने गुरु का सौदा कर दिया, अपनी कुर्सी, अपनी सियासत, अपने परिवार की। मैं समझता हूं कि वेल्थ बढ़ाने के लिए, उसके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए आपने गुरु का सौदा कर दिया। दिल्ली के प्रधान है सार मनजिंदर सिंह सिरसा, बॉलीवुड पे केस डाल रहे हैं। उन्होंने परसों कहा कि हम बॉलीवुड के अंदर वो दीपिका पादुकोण हो या वो जो करण जौहर हो, कि वहां पे ड्रग्स की पार्टी चल रही थी, वहां पे रेप पार्टी चल रही थी। मैं पूछना चाहता हूं कि विक्रम सिंह मजीठिया पे इतने बड़े केस ईडी के हैं, सीबीआई भी शायद कहीं ना कहीं इंक्वायरी कर रही होगी। ईडी के अंदर ड्रग्स रिलेटेड 6000 करोड़ के स्कैंडल में उनका नाम है। आपकी सरकार ने, अकाली दल की सरकार ने पंजाब को पिछले 10 सालों में गांव गांव के अंदर इतना बड़ा ड्रग माफिया बना दिया, आपकी छत्र छाया के नीचे बना। पंजाब का कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें से लाशें नहीं उठी, जहां पे गरीब मां बाप आज भी रो रहे हैं। आप उनके ऊपर केस क्यों नहीं डाल रहे? आप अपने जो अकाली दल के लीडर्स हैं उनके ड्रग टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे? मैं समझता हूं कि ये सारा आई वॉश है, ये सारे क्रोकोडाइल टीयर्स हैं। अगर आप किसानों के इतने बड़े खैरख्वाह होते तो मैं सार सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत बादल जी से पूछना चाहता हूं, 1700 करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड घोटाला हुआ था आपकी सरकार में, उसका क्या रिजल्ट रहा? हजारों किसानों की फसल मर गई क्योंकि आपने नकली पेस्टिसाइड लाके किसानों को दे दिया था। तो मैं समझता हूं कि आप किसान की बेटी जो क्लेम कर रहे हैं, खुदा करे, भगवान करे कि सारी किसान की बेटियां ऐसी हों। यहां पे किसान की बेटी सुसाइड करती है, यहां पे किसान की बेटी हजारों घरों में बैठी है जिनके बाहर एनआरआई शादी करा के उनको वापस लेने नहीं आते। कर्जा उठा उठा के किसानों ने अपनी बेटियों के ब्याह किए हैं, लेकिन आप जैसी बेटी होनी चाहिए किसान की, जिसके 3 5 स्टार होटल हो, जिनके पास लिमोजीन्स की और बड़ी गाड़ियों की, उनके पास एक लंबी फहरिस्त हो, जिनके अपने प्राइवेट जेट हो। मैं समझता हूं कि जो आप कर रहे हैं ये अपनी खोई हुई जो जमीन है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब बहुत देर हो चुकी, क्योंकि 2 ताकतें थी अकाली दल की। पहली ताकत थी किसान, दूसरी ताकत थी गुरु पंथ। ना गुरु आपके साथ है, ना पंथ आपके साथ है, ना किसान आपके साथ है। और मेरी डिमांड है आज सरकार से, एसजीपीसी इलेक्शन ये हर एक बहाने से रोकते रहे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलेक्शंस ओवरड्यू हो चुकी हैं। हम चाहेंगे कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलेक्शंस कराई जाएं इमीडिएटली। पता लग जाएगा कि अकाली दल कहां पे खड़ा है या कौन कहां पे खड़ा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सिख न्यूज़ एक्सप्रेस। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।